नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। जब मृत्यु का भय सताए तब इस कथा को जरूर सुने और इसे हमेशा याद रखें। मृत्यु से भय कैसा, इसके बारे में आपको दिखाते हैं ये कथा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए जब शुकदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए और तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु होने का 1 दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आती देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो रहा था। तब शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनानी आरंभ की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वो रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि हो गई और भारी वर्षा पड़ने लगी। जंगल में सिंह व्याघ्र सब बोलने लगे। वो राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। रात के समय अंधेरा होने की वजह से उसे एक दीपक दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक बहेलिये की झोपड़ी देखी। वो बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक तरफ मल मूत्र त्यागने का स्थान बनाया था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बहुत गंदी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त वो झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन फिर उसने सिर छिपाने का कोई और आश्रय ना देखकर उस बहेलिये से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहर जाने के लिए प्रार्थना की। बहेलिये ने कहा कि आश्रम के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आ जाते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वो बहुत झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी आ जाती है कि फिर वो उसे छोड़ना नहीं चाहते और इसी में ही रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए मैं अब किसी को भी यहाँ नहीं ठहरने देता। मैं आपको भी इसमें नहीं रुकने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वो सुबह होते ही झोपड़ी से चला जाएगा। उसका काम तो बहुत बड़ा है। यहाँ तो वो संयोगवश भटकते हुए आ गया है। सिर्फ एक रात काटनी है। बहेलिये ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी। बहेलिये ने सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली करने की शर्त को फिर से याद दिलाया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने पर दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह उठा तो वही उसको सबसे ज्यादा प्रिय लगने लगा। अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वो वही निवास करने की बात सोचने लगा। वो बहेलिये से अपने और ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वो जगह छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनाकर शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा से पूछा, परीक्षित बताओ, उस राजा को उस स्थान पर सदा रहना चाहिए? क्या उसे वहां रहने का झंझट उचित लग रहा है? राजा परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवन, वो कौन राजा था? उसका नाम तो बताइए। वो तो बड़ा भारी मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर और अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से ज्यादा रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है। तब शुकदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित, वो बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप ही हैं। इस मल मूत्र की गठरी देह यानी कि आपका शरीर, जितने समय की आत्मा को रहने की आवश्यकता है, वो अवधि तो कल ही समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहां से आप आए हैं। फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं, मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा
और वो बंधन मुक्ति के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों, वास्तव में यही सत्य है। जब एक जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सुमिरन करूंगा। और जब वो जन्म लेकर इस संसार में आता है तो उस राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि मैं ये कहाँ आ गया, और पैदा होते ही रोने लगता है। फिर उस गंध से भरी झोपड़ी की तरह उसे यहाँ की खुशबू ऐसी भा जाती है कि वो अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से जाना नहीं चाहता। अतः आप और हम सभी संसार में आने के अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचाने और उसको प्राप्त करें। ऐसा कर लेने पर आपको मृत्यु का भय नहीं सताएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे इस चैनल को।